हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 के इंग्लिश और क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे मालूम करता, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर्स पढ़ेंगे जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में मालूम किए जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है वो देखें। क्वेश्चन है कि राइट एन अकाउंट ऑफ बांग्लादेशी स्क्वाटर्स इन सीमापुरी एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पर बोला गया कि राइट एन अकाउंट का मतलब होता है वर्णन कीजिए ऑफ बांग्लादेशी स्क्वाटर्स, जो बांग्लादेश के स्क्वाटर्स हैं, बांग्लादेश में जो बस गए हैं लोग, उनका वर्णन कीजिए। स्क्वाटर्स का मतलब होता है बस जाना। इन सीमापुरी में कहाँ पे बस गए हैं ये बांग्लादेशी लोग? सीमापुरी में बस गए हैं। वे सीमापुरी में कहाँ बसे हैं? दिल्ली के अंदर। एज डिस्क्राइब्ड वर्णन कीजिए बाई दी ऑथर ने इसमें वर्णन किया है और लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है इसमें हुआ क्या है, कुछ बांग्लादेश के लोग हैं जो कहाँ बस गए हैं? दिल्ली में बस गए हैं जबरदस्ती आन के। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि जो बांग्लादेश के कुछ लोग हैं वो दिल्ली के सीमापुरी में आन के बस गए हैं। ये जो बस गए हैं उन्हीं के बारे में बताना, उनकी कंडीशन के बारे में, और ये सारा बताया गया लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के अंदर। आंसर देखें, आंसर में सब कुछ पता चल जाएगा। ट्रांसलेशन देखें इसका। सीमापुरी इज अ प्लेस, सीमापुरी एक स्थान है ऑन दी आउटर स्कर्ट्स। आउटर स्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र। क्या होता है? बाहरी क्षेत्र। तो बाहरी एरिया जो है उसके बारे में बताया गया है। देखिए सीमापुरी के बाहरी जो क्षेत्र है उसके एरिया बताया, उसके बारे में बताया गया है। और दिल्ली के सम पीपल, कुछ लोग फ्रॉम बांग्लादेशी, जो बांग्लादेश से कैम आ गए हैं। तो कुछ लोग बांग्लादेश से यहाँ पे कैम मतलब आ गए हैं हेयर, यहाँ इन 1971 में लोग वहां से आ गए हैं और बस गए यहाँ पे सीमापुरी में आने के। साहेब्स फैमिली, जो साहेब्स की फैमिली है, परिवार है, इज एमंग का मतलब होता है के बीच। अगर दो से ज्यादा के बीच की बात है तो एमंग का यूज करते हैं। तो वो बस गए हैं एमंग के बीच, देम उनके, किनके? दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके बीच में आन के बस गए हैं। ओके, उस टाइम पे देखिए पार्टीशन हुआ था, 1971 की बात है नहीं, ये कब की बात है? 1971 की बात है। तो उस टाइम पर जो एरिया था ये खाली पड़ा था तो बस गए आन के। एट डेट टाइम, उस समय। एट डेट टाइम का मतलब होता उस समय, याद रखना इसका मतलब होता उस समय। तो उस समय हुआ क्या था वो बताया गया है। उस समय सीमापुरी वॉज अ विल्डरनेस, वीराना था। वीराना मतलब खाली एरिया। तो उस टाइम जो सीमापुरी था वो बिल्कुल खाली था, जंगल था, वहां पे विल्डरनेस था। दिस पीपल, यहाँ के जो लोग थे, स्क्वैटेड बस गए। स्क्वैटेड का मतलब होता बस जाना। हेयर यहाँ पर वहां के जो लोग हैं बांग्लादेश के, यहाँ पे आके बस गए, स्क्वैटेड हो गए। यहाँ पर दे मेड स्ट्रक्चर्स, उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उन्होंने चीजें बनाई हैं। किसकी बनाई है? देखिए ऑफ मड, किसकी? मतलब मिट्टी से उन्होंने घर बना दिए हैं। मड मतलब मिट्टी होती है, कीचड़ होता है। विद रूफ्स, और छतें बना दी हैं। ऑफ टिन की, तो टिन की छतें डाल दी है उन्होंने। एंड तारपोलिन का मतलब त्रिपाल, जो त्रिपाल होते हैं उस पर झुग्गी झोपड़ी बना दी एक तरीके से। दिस एरिया, ये जो एरिया है, इस डिवोइडेड, ये वंचित है, इसमें कमी है। डिवोइडेड का मतलब था बचा हुआ। सिवेज का मतलब गंदे नाले होते हैं जो घरों से जाते निकल के, वहां पे ये है नहीं। ड्रेनेज भी नहीं है और रनिंग वाटर भी नहीं है, मतलब पानी जो बह के जाता है घरों से जो निकलता है वो भी नहीं है। तो वहां पे ये पानी रुकेगा तो गंदगी होगी, ऐसा हो रहा है वहां पे। फिर यहाँ पर 100,000 मतलब 10,000 रेक पिकर्स होते हैं कूड़ा बीनने वाले। क्या होता है? कूड़ा बीनना या कूड़ा बीनने वाले। तो 100, देखिए 10,000 यहाँ पे क्या थे? कूड़ा बीनने वाले थे। रेक पिकर्स से और लिविंग जो रह रहे थे यहाँ पे, उस टाइम पे रह रहे थे जब ये बसे थे आन के। दे हैव बीन लिविंग, वे रह रहे थे हेयर यहाँ पर, सिंस देन, तब से, उस टाइम से ये रह रहे थे 1971 में। विदाउट के, बिना एन आइडेंटिफाई, देखिए विदाउट के, बिना एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के लोग रह रहे थे। आइडेंटिटी होती है पहचान। विदाउट परमिट्स, और बिना आज्ञा की। परमिट्स होती है आज्ञा। ये लोग बिना आज्ञा के रह रहे थे, बट परंतु विद राशन कार्ड, इनका राशन कार्ड था। वहां के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने राशन कार्ड बनवा दिया, वोटर लिस्ट पे नाम लेने के लिए, वोट लेने के लिए। डेट गॉट देयर नेम्स, जिससे कि उनका नाम चढ़ गया उन वोटर लिस्ट पर। दे आर ऑथोराइज्ड, और उनको आज्ञा दे दी गई थी, उनको ऑथोराइज्ड कर दिया था टू बाई ग्रेन,
बाई ग्रेन का मतलब होता है अनाज खरीदना, तो अनाज खरीदने के लिए उनको आज्ञा दे दी थी, राशन कार्ड बन गया उनका। एट देयर राशन कार्ड, उनके राशन कार्ड के द्वारा उनको आज्ञा दे दी गई है। आगे है फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, जो खाना है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। सर्वाइवल का होता है जिंदा रहना, होता है जिंदा रहना, सर्वाइवल होता है। देन की अपेक्षा एन आइडेंटिटी, तो पहचान की अपेक्षा खाना ज्यादा जरूरी है, पहचान हो ना हो बट खाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो इसमें ये सारी थ्योरी बताई गई है, आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं इस चैप्टर का, वो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दूसरा वाला ना, विच टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स डज दी ऑथर, इसको दी ऑथर पढ़ेंगे, वो से वाला इसको दी पढ़ते हैं। नोटिस, उन्होंने नोटिस किया है इन द वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, जो वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री है, देखिए इसमें हुआ क्या, विच टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, कौन सी ऐसी दुनियाएं हैं, वर्ल्ड्स होती है दुनियाएं, डज द ऑथर, जिसने लेखक ने नोटिस देखा है, इन द वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, जो चूड़ी या कांच का उद्योग है उसमें कौन कौन से उसने दो दुनियाएं देख ली हैं, क्या बताया है वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो उद्योग है, जो चूड़ी उद्योग है, उसके बारे में क्या बताया है ऑथर ने। इन द वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, इसमें चूड़ी बनाने वाले उद्योग के अंदर द ऑथर, जो लेखक है, नोटिस वो देखता है, नोटिस का मतलब होता है देखना, तो वो देखता है, क्या देखता है अब आगे बताएंगे। द टू डिस्टिंक्ट, दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, दुनियाएं देखता है, दो अलग अलग प्रकार की दुनियाएं देखता है, वर्ल्ड्स देखता है, दुनिया देखता है। आगे है सी सीज, वह देखता है या वह देखती है, यहाँ पर कोई लेडीज है, वह देखती है वन ऑफ द फैमिली, एक फैमिली को, परिवार को वो देखती है। द वर्कर्स, किसके, जो मजदूर लोग हैं, जो वर्कर्स है वहां पर जो काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को देखती है। कॉट, जो जकड़े हुए हैं, इन अ वेब, वेब का मतलब होता है जाल, क्या होता है वेब का मतलब जाल, तो वो एक जाल में जकड़े हुए हैं। ऑफ ग्रेट पॉवर्टी, पॉवर्टी होती है गरीबी, एक ग्रेट पॉवर्टी के जाल में वहां के जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो जकड़े हैं। दे आर अनेबल, वो अयोग्य हैं, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो अयोग्य हैं एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए भी, मतलब उन पर इतना भी पैसा नहीं है कि वो नॉर्मल जिंदगी जी सकें। ऑफ एन एवरेज फैमिली, एक एवरेज फैमिली के लिए। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ, ऑन दी अदर हैंड का मतलब क्या होता है दूसरी तरफ। सी सीज, वह देखती है अ विशियस सर्कल, एक ऐसा सर्कल देखती है, एक ऐसा गुट देखती है, एक ऐसा झुंड देखती है। ऑफ द साहूकार, साहूकार्स का, मिडल मैन का, और किसका, पुलिसमैन का, इन सब लोगों का, और किसका, कीपर्स का, और जो कानून का ना पालन करते हैं उन लोगों का, उन सब लोगों का एक ऐसा गुट देखती है, क्या करते हैं लोग। और द ब्यूरोक्रेट्स, साहूकारों का, एंड द पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियंस का, इन सब लोगों का अलग गुट होता है, मतलब ये अपनी मर्जी चलाते हैं, ये थोड़े ऊपर वाले एरिया में होते हैं। आगे है दे आर इंगेज्ड, वे जुड़े होते हैं, वे सारे के सारे आपस में जुड़े हैं, ये सारे के सारे पॉलिटिशियन, पुलिसमैन, साहूकार, जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, जो गरीब लोग हैं वो आपस में हैं। तो ये इनकी अलग अलग दुनियाएं बताई हैं। इंगेज्ड, जुड़े हैं, इन देयर ऑन, उनके खुद के, मीन इंटरेस्ट, अपने मतलब से, ये सारे लोग क्या हैं उन छोटे लोगों से इसलिए जुड़े हैं केवल अपने मतलब के लिए, क्योंकि उनको लूट सकें और अपना कारोबार या अपनी चीजें बढ़ा सकें, इंटरेस्ट के लिए। एंड फाइंड प्लीजर, और खुशी के लिए, तो छोटे लोगों को बड़े लोग परेशान करते हैं, उनसे उनको प्लीजर मिलती है, खुशी मिलती है। इन कीपिंग दी अदर क्लास, एक अन्य क्लास की अपेक्षा, क्लास यहाँ पे वर्ग आया है। इन पुअर कंडीशन, जो पुअर कंडीशन में लोग हैं उनकी अपेक्षा ये लोग ज्यादा मजे मारते हैं उनको परेशान करके। इन देयर ऑन इंटरेस्ट, इनके खुद के इंटरेस्ट के लिए, जो खुद का इंटरेस्ट होता है, खुद की रुचि होती है, अपने इंटरेस्ट के लिए इन सारे जो गरीब मजदूर लोग होते हैं उनको ये लोग परेशान करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस ने अपना इनका क्या राशन कार्ड बनवा दिया और वोट ले लिए और जीत गए, तो इस तरीके से इनको यूज किया जाता है। जो नीचा का ये वो क्या होता है, ग्रुप होता है, जो गरीब लोग होते हैं बेसिकली उनको ही लूटते हैं जो अमीर लोग हैं, इसके बारे में बताया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो लास्ट इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए
मेंशन का मतलब होता है वर्णन करना, मेंशन का मतलब क्या होता है, वर्णन करना, क्या होता है, वर्णन करना। द हैजार्ड्स, खतरे का, तो खतरे का वर्णन कीजिए, खतरा होता है हैजार्ड्स। वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, इन द ग्लास बैंगल्स, एक कांच के चूड़ी उद्योग में जो काम कर रहे हैं उनका वर्णन कीजिए, उनका वर्णन कीजिए, इंडस्ट्री का। द वेंगल मेकर्स, जो वेंगल मेकर्स है जो कांच को चूड़ियां बनाते थे, आर द पुअर, वो गरीब लोग हैं, हु रिसाइड, जो रहते हैं, इन स्लम्स, झोपड़पट्टी में। तो यहाँ पर बोला गया है द वेंगल मेकर, जो कांच के चूड़े का उद्योग है उसमें जो गरीब लोग काम करते हैं, वो जो रिसाइड, रिसाइड का मतलब होता है रहना, निवास करना, रहना, जो निवास करते हैं इन स्लम्स, झोपड़पट्टी में। स्लम्स का मतलब ध्यान रखना, झोपड़पट्टी होती है। दे हैव टू वॉक, वो जाते हैं, दे हैव टू वॉक, उनको जाना पड़ता है। हैव टू का केस, हैव टू का जो केस है इसका मतलब ये है जब कोई काम मजबूरन करना पड़ता है तब उसका यूज करते हैं। दे हैव टू वॉक, उन्हें जाना पड़ता है। और डाउन स्टिकिंग लेंसेज, तंग गलियों से होके, उनको तंग गलियों से होके जाना पड़ता है, जो गरीब लोग हैं जो कांच के चूड़ी उद्योग में काम करते हैं। चौक्ड विद गार्बेज, और वहां पर गार्बेज से, कूड़े कचरे से बहुत ज्यादा गंदगी, मतलब क्या बदबू सी आती है। देयर हाउसेज, उनके जो घर हैं, आर हवल्स, उनके घरों से क्या है, हवल्स, हवल्स का मतलब होता है दरवाजे, उनके घरों के जो दरवाजे हैं, विद क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का देखिए, हवल्स का मतलब दरवाजा, हवल्स का मतलब याद रखना, इसका मतलब होता है दरवाजा, क्या होता है, दरवाजा, ये दरवाजे, हवल्स आया है। विद क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूटे हुए या ढह जाना, ढह जाना या हिल जाना। उनके जो घरों के दरवाजे थे वो टूटे हुए थे। वॉल्स, उनकी जो दीवारें थी, वॉल्स मतलब दीवार, तो यहाँ पर दीवारें हो जाएंगी, ऐसा आया है। उनकी जो दीवारें थी, वॉबली डोर्स एंड नो विंडोज, उनकी दीवारें टूटी हुई थी, दरवाजे और विंडो वहां पे नहीं थी, क्या नहीं थी, दरवाजे और विंडो नहीं थी, और जो थी वो टूटे हुए थे। दी स्लम्स, ये जो स्लम्स हैं, ये जो झोपड़पट्टी हैं, क्राउडेड विद फैमिलीज, इन झोपड़पट्टियों में जो फैमिलीज हैं वो भरी पड़ी हैं, ऑफ ह्यूमन्स, मानव से, मतलब वहीं पर लोग रहते हैं ये लोग। एंड एनिमल्स, और उनके जानवर भी साथ में रहते हैं, ये खुद भी रहते हैं और जानवरों के साथ, ये जानवरों को भी उसमें रखते हैं। कोइस्टिंग, जो जुड़े पड़े हैं, इन द सेम हाउसेस, उसी घर में, तो उसी घर में एक साथ मिलकर रहते हैं। कोइस्टिंग का मतलब होता है मिलकर रहना, जानवर भी साथ रहते हैं जो इन पालते होंगे, जैसे गाय भैंसे जो भी होती हैं। पेरेंट्स, माता पिता, एंड देयर चिल्ड्रन, माता पिता और उनके बच्चे, वर्क वहां पे काम करते हैं, इन द ग्लास फर्नेसेस, कहाँ पे काम करते हैं, एक गिलास के फर्नेसेस में, एक कांच के भट्टी के अंदर। फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियां। विद हाई टेम्परेचर, ऊंचे ताप पर, ऊंचा ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वो ऊंचे ताप पर काम करते हैं, कहाँ पे, भट्टियों में। इन डिंजी सेल्स, उनकी जो सेल्स होती है, उनकी जो मांसपेशियां वो बेकार हो जाती हैं। विदाउट एयर, वहां पे हवा भी नहीं होती है, एंड लाइट, और प्रकाश भी नहीं होता है। ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे कोई हवा नहीं आती, प्रकाश नहीं आता सूरज का। आगे है इन द डार्क वैरेक्स, वहां पे बिल्कुल काली अंधेरी वैरेक्स है। वैरेक्स मतलब जहाँ पे काम करते हैं उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, और वहां पे कोई आग भी फ्लकरिंग होती है, मतलब जो वहां पर रोशनी होती है वो भी फ्लकरिंग होती है, मतलब जलती है, बुझती है। ऑयल लैम्प, जो वहां पर ऑयल लैम्प से जलते हैं, ऑयल लैम्प्स का मतलब ये होता है जो लालटेन होती है, जो ऑयल से चीजें जलती हैं, अंधेरों को भगाने के लिए वो जलते हैं, वो भी फ्लकरिंग होकर, बुझ बुझ के। सिट बॉयज, वहां पे जो लड़के हैं वो बैठते हैं एक साथ, एंड गर्ल्स, और गर्ल्स बैठती हैं विद देयर फादर्स, अपने माता पिता के साथ। तो लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ वो एक साथ बैठती हैं, काम करती हैं। एंड मदर्स, उनकी माँ भी उनके साथ बैठती है। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड, और वो एक साथ बैठ के क्या करती हैं, पीसीस पे, जो पीस होते हैं कांच के चूड़ी जब वो बनाते हैं उसके पीसीस पे कलर्ड करते हैं। जब वो कलर करते हैं तो कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल, तो उसके सर्कल पे वो कलर करते हैं, बैंगल्स पे। और द वर्कर्स, जो मजदूर होते हैं, क्या होते हैं, वो ओपन अक्सर लॉस खो देते हैं, देयर आई, तो वो अपनी आंखें खो देते हैं। देखिए जब ये कलर करते हैं तो कलर करके कुछ आंखों पर चीजें जाएंगी, केमिकल जाएगा, तो उससे वो उनकी आंखें चली जाती हैं, वो अंधे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, तो वो जवान होने से पहले, दे बिकम एडल्ट्स, जवान होने से पहले, जवानी में आने से पहले उनकी आंखें चली जाती हैं। तो इस तरीके से बताया गया है कि मेंशन, वर्णन कीजिए खतरे का, कि कौन से खतरे का, जो वर्किंग काम कर रहे हैं ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में,
कांच के चूड़ी उद्योग में जो लोग काम करते हैं उसमें जो खतरा मंडरा रहा है उसका वर्णन कीजिए, उसके बारे में मेंशन कीजिए, ये बताया है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, चलिए आप चित्र के माध्यम से इसको समझिए। चित्र हम आपको दिखा देते हैं इसका। ये है कांच का चूड़ी उद्योग। ये इनके फादर काम कर रहे हैं, लड़का काम कर रहा है, इनकी मदर काम कर रही है। ये कांच की चूड़ियां बना रही हैं। तो कांच की जब चूड़ियों पे ये कलर करते हैं, ये कलर दिखाई दे रहा होगा इनके हाथों पे, इससे जब ये आंखों में जाता है कलर तो इससे अंधे हो जाते हैं लोग। क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो ले सकते हैं फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट।